ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है जानकारी के खजाने में। और इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी दिया करेंगे समाचार पत्रों की। समाचार की जो सुर्खियां रही उनके बारे में आपको जानकारी देंगी, चाहे वो हिंदी से हो, पंजाबी से हो, अंग्रेजी से हो। और आज सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे एक बड़ी खबर की जो सिखों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। सिख इतिहास में गुरु ग्रंथ साहब की बहुत अहमियत रखती है और उसकी पुरातन 400 प्रतियों को उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है, जिससे आने वाली फ्यूचर जो पीढ़ी है वो उनके लिए बहुत अहमियत रखेगी। जी कुलवंत, अब बात करते हैं सुर्खियों में जाट आरक्षण की। और जाट आरक्षण में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हरियाणा में करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 1000 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीजीपी ने हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हम बताना चाहेंगे कि पुलिस कर्मियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो एक काफी अच्छा और सतर्क रूप से कदम जो है सरकार द्वारा उठाया गया है। इसके साथ ही जाट आरक्षण समिति ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो कि पहले 6 मार्च तक दिया गया था। 6 मार्च का आखिरी दिन जो है उसके लिए बताया गया था, लेकिन सरकार ने जब मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को आगे जारी रखा गया। और एक आप जानकारी और देना चाहूंगा, इस जानकारी में ये है कि कांग्रेस और डीएमके के बीच में जो तनाव चल रहा था, जो मतभेद था सीटों को लेकर, वो आखिरकार सुलझ ही गया। और इसके अनुसार डीएमके को 121 सीटें पे और कांग्रेस अब 63 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जी कुलवंत, इसके बाद हम बात करेंगे सीवीसी मामले की, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी जवाबदेही जाहिर कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीवीसी पैनल तैयार करने वाली कार्मिक विभाग ने थॉमस के खिलाफ मामले की जानकारी उन्हें नहीं दी थी। मनमोहन ने इसके लिए चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति संबंधी कागजात कार्मिक विभाग की ओर से तैयार किए गए थे और इस विभाग का प्रभार मेरे पास ही है, इसलिए मैं इसकी जवाबदेही स्वीकार करता हूं। तो एक काफी अच्छा कदम जो है प्रधानमंत्री द्वारा यहां उठाया गया है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको जानकारी वर्ल्ड कप के बारे में भी देना चाहूँगा। वर्ल्ड कप के बारे में जैसे आपको जानते हैं कि 19 तारीख को वर्ल्ड कप का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच होना है और नागपुर में होना है। तो वहाँ पर टिकटों के लिए लाठीचार्ज का एक बार फिर बल प्रयोग किया गया, टिकटों की ना होने की वजह से, कमी होने की वजह से। और जब भी दर्शक वहाँ पे टिकट लेने के लिए गए और उन्हें वहाँ पर टिकटों की जगह लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। बेंगलोर के बाद एक बार नागपुर में भी ये हिस्ट्री रिपीट हो गई। तो हम देख सकते हैं कि दर्शकों को काफ़ी दिक्कतें जो है वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्रेज जो है इंडिया में देखा जाता है वर्ल्ड कप का। बिल्कुल, क्रिकेट के लिए बहुत लोग इसके दर्शक बनते हैं और इतना लोकप्रिय है। कहीं पे भी किसी चीज़ का क्रिकेट का मैच किसी भी देश में हो, लेकिन भारतीय दर्शक उसके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कपूरथला में जन्मी जसबीर कौर की, जिन्होंने खबर में छपे अनुसार अमेरिका नासा की ओर से बनाए जा रहे मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन में बतौर स्वास्थ्य अधिकारी और बायोलॉजिस्ट के रूप में शामिल हुई हैं। और ये काफ़ी अच्छी खबर जो है इंडिया के लिए एक और सामने आई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कल्पना चावला के बाद एक जसदीप कौर का नाम आया है। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, और इसके बाद में हम आपको बता दें कि डॉक्टर जसदीप कौर ने मेडिकल विषय पर 3 किताबें भी लिखी हैं। अभी आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा अली हसन के बारे में, जिनके ऊपर सरकार अब मकोका लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो 1 से ज़्यादा पासपोर्ट मिले हैं और एक शख्स के ऊपर भारत के संविधान के अनुसार एक ही पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा काले धन का जो उनके ऊपर मामला चल ही रहा है, इसके अलावा उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके संबंध हैं, वो अंडरवर्ल्ड से भी निकलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी जो है साजिशें भी रची गई हैं, जिसके लिए पूरी जांच की ज़रूरत है। इसी के साथ आज का हम ये अंक समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं और आशा करते हैं कि ये अंक आपको बहुत ही लाभदायक होगा और पसंद आया होगा। जी, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ आपके जीवन में बहुत हद तक आगे ले जाएंगी। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।